भूख नहीं लगती। पार्वती जी कहाँ रहती है? पृथ्वी पर, कैलाश पर्वत पर, मृत्यु लोक में। जिस मृत्यु लोक में आप और हम रहते हैं, उस मृत्यु लोक में शंकर और पार्वती जी भी रहते हैं, उसी मृत्यु लोक। और यहाँ शास्त्र कहता है जो मृत्यु लोक में रहता है उसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, कर्म भी करना पड़ेगा। तो मृत्यु लोक में पार्वती जी रहेंगे तो बच्चों को भूख तो लगेगी। पार्वती जी के पास में आकर गणेश जी ने कहा, मां बहुत भूख लग रही है। माता बहुत, जैसे कथा की एक ललकता होती है, कितना आपके इस कथा पंडाल में दो सांसद महोदय बोले ना, बच्चा को अगर तकलीफ है और मां इससे कहे कि अपने पति से, मेरा पतियों से निवेदन है, आप लोग जब पत्नी कुछ कहती है तो आप एकदम झंझोड़ कर चिल्ला कर बोल देते हो, चिल्ला रोज नाटक, तेरे तो रोज। निवेदन उसकी बात को जरा सुनो तो, समझो तो कि वो कहना क्या चाहता है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, अगर वो बोलती है तो केवल इतना बोलती है कि मैं कब तक अपनी सास से कहूँ, कब तक अपने ससुर से कहूँ, शादी तुम्हारे साथ हुई है इसलिए मैं तुमसे कह सकती हूँ कि अपने बच्चों के लिए ध्यान दो, इनके लिए कुछ भोजन पानी की व्यवस्था, कुछ जीवन में अच्छा करने की व्यवस्था। कार्तिकेय जी ने भी आकर कहा, मां भूख लग रही है। पार्वती जी तो मन में सोची कि शिव जी तो मौन होकर बैठे हैं, आंखें बंद कर बैठे हैं, कैसे इनको मैं कहूं कि आप बच्चों का पेट नहीं दीजिए। अश्व सुंदरी आ गई, जया विशाला सांगरी वाली गौतम जो सब भूख लग रही है भोजन। ये तो शिव की कुछ लीला है। पार्वती जी ने शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाया, शंकर भगवान के नेत्र निकले, क्योंकि शिव लीला करने वाला था। क्रोध में आ गई मां, बच्चों को बिलखता हुआ नहीं देख सकती। ने बच्चों को बिलखता हुआ कैसे? और ये माता का प्रेम होता था, और मायके चली जाती, पर में जो जल शिव पर चढ़ता है वो जल नीचे पार्वती जी के हस्त कमल पर आता है। जल जिस कामना से चढ़ाते हो, तुम्हारी दिल की बात शंकर जी से टच होकर पार्वती जी तक पहुंचती है। अगर शिव जी नेत्र बंद करके बैठे हैं तो पार्वती उसको सुन लेती है, और माता पार्वती अपने बच्चों को खाने नहीं भेजती, इसलिए सुनकर सब वो मां शिवलिंग पर जल चढ़ाने से केवल शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ता, पार्वती जी को चढ़ता, गणेश जी को चढ़ता, कार्तिकेय को, जया को, विशाला शांति वाली गौतमी अशोक सुंदरी सबको जल मिल जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं को जल प्राप्त हो जाता है। केवल एक देवता को जल नहीं मिलता, आपको अलग अलग सारे देवताओं को अगर पूजोगे तो अलग अलग पूजना पड़ेगा। पर शंकर जी पे जल चढ़ा दिया तो एक साथ 33 कोटि देवता को पूज दिया, फिर किसी को पूजने की जरूरत ही नहीं। भगवान तुम्हारा मन करे तो तुम पूछो। यहाँ लोग कहते हैं शिव जी के मंदिर में गणेश जी कहाँ बैठे, शंकर जी के मंदिर में कार्तिक कहाँ बैठे, पार्वती जी कहाँ बैठी है, हम इन देवता को मां पूजे, उन देवता को मां पूजे। नहीं, अगर आपने शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर ली, शंकर भगवान को जल चढ़ा लिया तो सारे देवताओं को जल चढ़ा, ये निश्चित। रो रही है पार्वती मैया, क्या करूं मैं? शिव जी पे जल चढ़ाया, शंकर भगवान नहीं थे। पार्वती जी को क्रोध आ गया कि मेरे बच्चे भूख से विलख रहे हैं। मां क्या कर सकती है जब बच्चे भूख से विलख रहे हो, पति सुन नहीं रहा, पति अपनी मस्ती में ले रहा है,
दिन भर नशे में धुत रहता है, गलत काम में डूबा रहता है, और बच्चों को पालना है तो एक नारी क्या करे, बच्चों के पेट को भर देती है। माता पार्वती ने देखा मेरे बच्चों को मैं दूध पिला देती, पर मेरे तो इस स्तनों में दूध भी नहीं आ रहा। क्रोध आ गया माँ को, बच्चों को बिलखता हुआ नहीं देख सकती, और माँ ने शंकर भगवान को उठाया और पार्वती जी ने शिव जी को उठाकर मुख से निगल गए। शिव को निगल गए। स्वयं बाघंबर धारी भगवान शंकर पार्वती जी के जब उधर पहुंच गए, माता के स्तनों में दूध आने लगा, उन्होंने अपने गणेश कार्तिकेय अशोक सुंदरी सबको दूध का पान कराया। हाहाकार मच गया पूरे ब्रह्मांड में, शिव जी नहीं है, कहाँ चले गए, सब ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं। तब देव ऋषि नारद ने कहा माता पार्वती जी निकल गई। सारे देवताओं ने पार्वती जी की स्तुति करी, कृपा। अगर भोलेनाथ नहीं होंगे तो ये ब्रह्मांड का क्या होगा? शिव नहीं होते तो क्या होता? शिव कथा कर रही है, आधे से ज्यादा रोग की समाप्ति तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहने से, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहने से, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहने से, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आधे से ज्यादा रोग तो केवल शिव नाम से ही कट जाता है। कृपा करो मां, शंकर भगवान को प्रकट करो। पार्वती जी की जब बार बार स्तुति करी गई, तब माता ने अपने नासिका के धूम्र से, नासिका से एक धुआं प्रकट कर कर भगवान शिव को प्रकट कर दिया। शिव जी का नाम ध्रुमवान हो गया और माता पार्वती का नाम धूमावती हो गया। बोल धूमावती माता की जय। पार्वती जी का नाम धूमावती हो गया। भारत की भूमि पर दो जगह पर धूमावती का मंदिर है, एक जबलपुर के पास में धूमा गांव में, और दूसरा दतिया। कहां पर है? दतिया। धूमावती का मंदिर दो जगह पर है भारत की भूमि पर। एक दतिया, मां पीताम्बरा धाम में लोग उसको करते हैं। कई लोग आप लोग गए नहीं होंगे दतिया दर्शन करने।